मुतअल्लिकुम बि अस्तारिल काबा फ़क़ाला उक़्तुलू औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत नाल पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई काबिल सद एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, दरस बुखारी शरीफ साड़ी गुफ्तगू का मौजू चल रहा सी। अज के दरस के अंदर बुखारी शरीफ की जो हदीस पाक मैं अर्ज़ करना चाह रहा, इस हदीस पाक को रिवायत फरमान वाले जनाब हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल ने। आप फरमाते ने फ़तह मक्का के मौके ते आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जदों मक्का मुकरमा शरीफ के अंदर दाखिल होए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे सरे अकदस मुबारक ते एक खोद सी। खोद जंग दे अंदर जो सिर की हिफाजत वास्ते एक पहनिया जाता है। हुण अपनी ज़बान जो नूसी हेलमेट कह सकते हैं, वो एक लिबास जिस तरह ज़िरा पूरे जिसम वास्ते पहनी जाती सी, इस तरह सिर की हिफाजत वास्ते खोद पहनिया जाता सी ताकि दुश्मन का वार असर ना करे। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खोद मुबारक पहने होया सी। एक रिवायत है। दूसरी रिवायत के अंदर क्या आपने इमामा शरीफ बनया सी। बहरहाल इमामा शरीफ सी या खोद सी, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो उतारिया। जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतारिया तो एक बंदा दौड़िया दौड़िया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस के अंदर हाजिर हो के अर्ज़ करदा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न ख़तल काबा शरीफ दे गिलाफ नाल, काबा शरीफ दे पर्दियां नाल लटके होया है, उहदे बारे की हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, उक़्तुलू हो, उन्होंने उत्थे ही कतल कर छड्डो। इब्न ख़तल कौन सी और इसका असल माजरा की सी, ये बात मैं अगे अर्ज़ करना। इतना बड़ा मुजरिम सी कि काबा शरीफ, हरम शरीफ अमन की जगह है और काबा शरीफ दे पर्दियां नाल लटके होया है, फिर भी इसनों आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी अता। उन्हां लोगों वास्ते एक बहुत बड़ा ये जुमला है और लम्हा फिक्रिया है, उन्हां वास्ते काबिल गौर बात है। जिहड़े आंदे जी भावें जितना भी कोई बड़ा जुर्म कर लै, अपनी ज़ात की बात आवे तो असी फौरन इंतकाम लैने आ, उत्थे माफ़ी नहीं। जदों आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अकदस की बात आवे, उत्थे फौरन सानू रहमदिली, नरमी और माफ़ियाँ और दीन दे अंदर सख्ती नहीं, इस तरह के जुमले सानू उस वक़्त याद आ जाते हैं। अपनी ज़ात के बारे सानू रहमदिली, माफ़ी, ये चीज़ां नज़र नहीं आउंदियां। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के अंदर कोई बंदा बेअदबी कर देवे, गुस्ताखी कर देवे, तो एक आम बंदे की सतह तो लैके ते उपर हुक्मराना तक साड़ियाँ ज़ुबानां ते यही हुंदा बस जी माफ़ कर देना चाहिए है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अकदस रहमतल लिल आलमीन ने, तो जिथे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अकदस रहमतल लिल आलमीन ने, उत्थे ये भी बात से नशीन होवे कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुस्ताख नूं माफ़ी नहीं दी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मुजरिम है, शरी मुजरिम और कौमी मुजरिम है, उसनूं भी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माफ़ी अता नहीं फरमाई। जिस ते शरी तौर पर सज़ा ज़रूरी होवे, हद लगदी होवे, उन्होंने भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी अता नहीं फरमाई। इस एक हदीस बतौर फ़हम समझाण वास्ते मैं अर्ज़ करना और समात फरमाओ। इससे बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है और यही हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस हदीस पाक दे रावी ने आप फरमाते हैं कि कबीला उक़ल, आइन काफ किताब वाला, उस दे नाल उक़ल,
इस कबीले दे 10 बंदे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस के अंदर हाजिर होए मदीना शरीफ के अंदर और इन्हें आके इस्लाम कबूल किया। तो इन्हों मदीना शरीफ की आबो हवा मुआफिक ना आई, बीमार हो गए, पेट च पानी पै गया। तो इन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे इलाज वास्ते ऊँटनियां दे दुध का इंतज़ाम फरमा दिओ। ऊँटनी का दुध जिहड़ा हुंदा है वो बड़ा शिफा बख्श हुंदा है इस मरज़ वास्ते। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन्हों फरमाया कि जिहड़े सदके दे ऊँट ने ना ज़कात दे, उत्थे चले जाओ तो उत्थे जाके ऊँटनियां दा दुध और पेशाब वो मिक्स करके पीवो, ये तुहाडा इलाज है इस मरज़ का। तो वो लोग उत्थे गए, चंद दिन उत्थे रहे, ऊँटनियां दा दुध पींदे रहे तो वो सेहतियाब हो गए। जो सेहतियाब हो गए, जिहड़े ऊँटनियां दे चरवाहे सन उन्होंने इन्हों ने कतल कर दिता और ऊँटनियां चुरा के लै गए। और फिर हदीस पाक दे लफ्ज़ ने इन्होंने नाले ते चोरी की, नाले कतल किया। वकफरू बाद इस्लामिहिम, ते इस्लाम तो भी फिर गए, मुरतद हो गए। यानी ये 3 जुर्म उन्होंने इकट्ठे किए, कत्ल भी किया, चोरी भी की, तो इस्लाम तो फिर गए, मुरतद भी हो गए, दौड़ गए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह के अंदर ये वाक़या पेश किया गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम ने उन्हां दी तलाश वास्ते भेजिया। सहाबा कराम दौड़ के गए, उन्हें पकड़ के गिरफ्तार करके वापस ले आंदा। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रहमतल लिल आलमीन होने दे बावजूद आका करीम चुके कौमी मुजरिम सन ते मुरतद हो गए सन, इस्लाम तो फिर गए, चोरी भी की, कत्ल भी किया, इस्लाम तो भी फिर गए, अल्लाह रसूल दे नाल जंग भी की। यानी इतना बड़ा जुर्म सी तो माफ़ी नहीं अता फरमाई, बल्कि इतना सख्त तरीन और संगीन तरीन जुर्म सी। उसकी जो सज़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाई, ये फरमाया इन्हां दे हत्थ भी कट दिओ, इन्हां दे पैर भी कट दिओ। इन्हों फरमाया लोहे दियां सलाइयां अग दे अंदर गर्म करके इन्हां दी अखां विच फेर दिओ। क्या ये हदीसां उन्हां लोगों नूं नज़र नहीं आउंदियां? सिर्फ माफ़ी वालियां हदीसां ते रहमतल लिल आलमीन वाली आयत नज़र आउंदी है। ये आयत कुरान पाक दी नज़र नहीं आउंदी। कुरान पाक के अल्लाह ताला फरमाया इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअऊन फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ। ये आयत मुबारक नज़र नहीं आउंदी। तो लिहाजा इस आयत मुबारक के तहत अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू, जेड़े अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल जंग करते हैं उन्हों की सज़ा की है। व यसअऊन फिल अर्दि फसादा, ज़मीन के अंदर फसाद बर्पा करते हैं। व यसअऊन फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू, फरमाया इन्हों या कत्ल किया जाए या सूली चढ़ाया जाए। ठीक है ना, अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ वयसअऊन फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम, या इन्हां दे हाथ पैर कट दिते जान। ये अल्लाह ताला ने सज़ा कुरान पाक के अंदर भी मुकर्रर फरमाई है। तो बहरहाल आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वही सज़ा अता फरमाई, हाथ पैर इन्हां दे कट के लोहे दियां सलाइयां अग दे अंदर गर्म करके, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, उन्हां दी अखां 'च फेर दी तो फरमाया धुप्पे इन्हां नूं सुट दिओ। हुण धुप्पे सुट दिता गया। फिर अरब की गर्मी, फिर तपदे पहाड़ या गर्म रेत, उत्थे फिर इस हालत के अंदर कि ना चल सकते ने, ना कोई शै पकड़ सकते ने, ना वेख सकते ने, और उत्थे तड़प रहे ने। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी मंगण इन्हां नूं पानी भी ना दिओ, ये प्यासे इत्थे मरण। इस तरह करके 8 अफराद उन्हां दी ये सज़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाई और उन्होंने ये सज़ा दी गई। तो बहरहाल इब्न खतल का वाक़या इस हदीस पाक के अंदर जो मैं खुतबे के अंदर अर्ज की है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च अर्ज की गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न खतल जिहड़ा है ये काबे शरीफ के पर्दियां नाल, काबे शरीफ के गिलाफ नाल लटकिया होया, चिमटे होया नाल, ये बारे की हुक्म है? हालांकि कुरान पाक की आयत मुबारक है, अल्लाह ताला फरमांदा है मन दखलहू काना आमिना है। कुरान पाक की आयत मन दखलहू काना आमिना, जिहड़ा खाना काबा शरीफ दाखिल हो जाए उसनू अमन है। और फतह मक्का के मौके पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा अपने घर का बूहा बंद कर लै उन्हों भी माफ़ी है, जिहड़ा जनाब अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाए उन्हों भी माफ़ी है, हथियार सुट दे चुक जाए। हाँ जी, जिन्हों असी पंजाबी जाने ना, हुण बाहां खड़ियां कर दिओ जी,
है इंज कर लवे उन्होंने भी माफ़ी है, खाने काबे शरीफ जरा बढ़ जाए उन्होंने भी माफ़ी है, लेकिन इसनू फिर भी माफ़ी नहीं। आखिर एक कौन इतना बड़ा मुजरिम है? हालांकि हाजी वास्ते उमरा करने वाले वास्ते एहराम की हालत च हुक्म है कि खाना काबा शरीफ के अंदर जूं नहीं तुसी मार सकते, मक्खी नहीं मार सकते, मच्छर नहीं मार सकते। हाँ जी, उस मकाम ते चूँकि अमन की जगह है, अमन है, मन दखलहू का ना मेरा कुरान पाक की आयत मुबारक है। लेकिन जिथे मक्खी ते मच्छर नहीं मार सकते उत्थे ये बारे हुक्म है कि इनू उत्थे भी कतल कर दिता जाए। आखिर इसका जुर्म की सी? इब्न खतल वो बंदा है जिसका असल ना सी अब्दुल उज़्ज़ा बिन खतल। इन्हें कलमा पढ़िया, मुसलमान होया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम, चूँकि उज़्ज़ा एक बुत का नाम है तो पहले मुशरिक सी, अब्दुल उज़्ज़ा का नाम सी, कलमा पढ़िया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम बदल के इसका नाम अब्दुल्ला रखिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसनू और इस दे नाल एक अंसारी नू ते एक खादिम नू नाल भेजिया, फरमाया तुसी जाके सदका इकट्ठा करो, यानी लोगों को जाके ज़कात वसूल करो। सदका वाजबा मुराद है, सदका एक नफली होंदा ना, एक वाजबा, वाजबा सदका ज़कात फितराना उशर वगैरह होंदा। तो फरमाया तुसी ज़कात इकट्ठी करो। ये ज़कात इकट्ठा करने वास्ते गए तो एक मकाम ते पहुँचे तो इन्हें अपने उस खादिम नू कहा कि तू इस तरह कर, असी सौन लगे हैं। अंसारी सहाबी थे, इन्हें कहा असी सौन लगे हैं तो तू इस तरह कर, साढ़े वास्ते खाना बना। वो खाना बनाने लगा, उन्होंने खाना बनाने थोड़ी देर हो गई। जदों ये बेदार होया पूछया खाना पक्का, उन्हें कहा नहीं पक्का। इन्हें गुस्से के अंदर उसनू कतल कर दिता। अस्तगफिरुल्लाह। कत्ल करके जितना सदके का माल सी वो छीन के ते मक्का शरीफ नस गया। जदों मक्का शरीफ नस गया उत्थे जाके मुशरका नाल मिल गया। ये सारी तफसील जी मैं अर्ज कर रहा, ये फतुल बारी के अंदर इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने नकल फरमाई इस हदीस की शरह के अंदर। और यही तफसील थोड़ी इख्तिसार दे नाल सुनन अल कुबरा के अंदर इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी बयान फरमाई है। उत्थे हदीस पाक जरा तफसील के नाल है। बुखारी शरीफ के अंदर मुख्तसर है, अगरचे बुखारी शरीफ के अंदर हदीस 3 मकामात आई है। मुस्लिम के अंदर भी हदीस आई है, तिरमिज़ी के अंदर भी आई है, अबू दाऊद के अंदर भी आई है, मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर भी आई है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर भी आई है, दारमी शरीफ के अंदर भी आई है, मिशकात शरीफ, कई कुतुब के अंदर हदीस पाक आई है। लेकिन सुनन अल कुबरा लिल बैकी के अंदर उत्थे जरा तफसील ना लाई है। तो इस शख्स ने की किया, उन्होंने कतल करके खादिम नू ते फौरन वो सदके का माल छीन के नस गया उतों ते मुरतद हो गया, इस्लाम तो फिर गया। तो जिहड़ा अंसारी सहाबी सी उन्हें वापस जाके सारी बात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर अर्ज कर दी थी। तो जिस वक्त मक्का फतह होया, इमाम इब्न हजर फरमाते हैं कि उस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान फरमाया। आम माफ़ी, जिस तरह मैं पहले दसिया है कि अबू सुफियान के घर जरा बढ़ जाए उन्होंने माफ़ी, अपने घर का बूहा बंद कर लिया उन्होंने माफ़ी है, खाना काबा शरीफ दाखिल हो जाए उन्होंने भी माफ़ी है। आम माफ़ी के मौके पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 मर्द ते 6 औरतां, ये इतने संगीन मुजरिम सन, इन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाना काबा विच भी माफ़ी। इन्हां 11 मर्दां ते 6 औरतां विचों 7 मर्द ते 2 औरतां इन्हां माफ़ी मंग लई, कलमा पढ़ लिया। जदों कलमा पढ़ लिया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमा दी। पिछे 4 बंदे रह गए, वो जिहड़े 4 बंदे रह सन, एक दा नाम हुवैरिस सी, एक इब्न खतल सी, एक दा नाम सी मुक़ियस, एक दा नाम अब्दुल्ला बिन अबी सरहा। अब्दुल्ला बिन अबी सरा इन्हों हज़रत उस्मान गनी ने सिफारिश की थी, या रसूल इन्हू माफ़ी दे दिओ। उन्हें भी तौबा कर ली, कलमा पढ़ लिया, उन्होंने भी माफ़ी मिल गई। बाकी जिहड़े 3 बंदे सन इन्हों आका करीम इन्होंने माफ़ी मंगी कोई ना। एक खाना काबा शरीफ है, अमन समझ के उत्थे ही दाखिल हो गया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अर्ज की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अबी खतल है, इब्न खतल जिहड़ा है, इब्न खतल खाना काबा शरीफ के पर्दे नाल लटके होए, इहदे बारे की हुक्म है? मेरे आका ने फरमाया उक्तलू, उन्होंने उत्थे ही कतल कर दिओ। इसनूं उत्थे खाना काबा शरीफ खाना काबा शरीफ के पर्दे नाल लटके होया, उत्थे भी माफ़ी नहीं, उत्थे ही पकड़ के सहाबा ने इसनूं मार छड्डिया। किन्ने कतल किया ये बारे मुख्तलिफ अकवाल ने, बाज़ ने क्या अब्दुल्ला बिन जुबैर ने, बाद ने क्या सईद बिन जैद ने, बहरहाल जेडे भी सहाबी होन तो इनू कतल कर दिता गया उत्थे ही खाना काबा शरीफ के अंदर। तो इतना संगीन मुजरम है। तो उन्होंने लोगों वास्ते ये बात बहुत बड़ी लम्हा फिक्रिया है, जेडे हर गल ते अपनी जात के बारे माफ़ी कोई नहीं, उत्थे फौरन जनाब जी तू तोहीन की है, साढ़े बारे इस तरह आख्या है, साढ़े वालिद नूं कोई बुरा भला कह लवे, साड़ी माँ नूं कोई बुरा भला कह लवे, उत्थे असी माफ़ी नहीं देंदे। साड़ी जात वास्ते कोई बुरा भला कहे माफ़ी नहीं, तो माफ़ी कदों है? जदों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की बारी आती।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਦੀ ਬਾਤ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਾਤ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ नहीं होंदी। असी इहदा उलट चलते हैं। अल्लाह ताला समझण दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।